मित्रों नमस्कार। आपने देखा है कि पीछे 2 महीने पहले हमारा शेयर बाज़ार यानी निफ्टी दौड़ करके 19,000 से 20,000 तक चढ़ गया था। लेकिन दौड़ कर चढ़ जाने का मतलब है कि फिर से धीरे-धीरे वो वापस आ गया, काफ़ी तेज़ी से भी आया था। किंतु इस बार धीरे-धीरे चढ़ा है, तेज़ी से नहीं चढ़ा है, छलांग मार कर नहीं चढ़ा है। तो अब उम्मीद आप यही करिए कि यह 20,000 से नीचे नहीं आएगा, चांस बहुत कम है। और इलेक्शन के बाद अगर सेम गवर्नमेंट बनी रहती है, भारत सरकार बनी रहती है, तो फिर ये कई हज़ार ऊपर भी चला जाएगा। अगर किसी कारणवश परिस्थितियां बदलती हैं, सरकार दूसरी आती है, तो फिर इसके 20,000 से नीचे आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों इसकी संभावना कम ही है। तो खैर हम मुद्दे पर आते हैं। तो इस प्रकार की ज़बरदस्त मार्केट में हम एक सदाबहार शेयर की बात करने वाले हैं, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, महारत्न कंपनी है, जिसको इंडियन ऑयल के नाम से जाना जाता है। भारतीय तेल, ये भारत सरकार की कंपनी है। मित्रों, यह नायाब कंपनी ऐसी कंपनी है कि इसने डिविडेंड दे दे करके, बोनस शेयर दे दे करके बहुत सारे लोगों को धनपति, कुबेरपति, लखपति, करोड़पति बनाया है। यह इतनी गजब की कंपनी है मित्रों की, भर भर के प्रॉफिट कमाती है, तो अपने शेयर धारकों की भी झोली भरती है और सरकार की भी झोली भरती है। मित्रों, इस कंपनी के प्लांट बहुत सारे हैं, बहुत जगह पर लगे हुए हैं। इसकी अपनी रिफाइनरी भी है, जो कि कच्चे तेल को खरीद करके उसको रिफाइन करके उसके तमाम सारे प्रोडक्ट बना करके बेचती है, और साथ ही अपना रिटेल भी करती है, होलसेल भी करती है। और इसके साथ ही साथ इस कंपनी के बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं, जैसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस समय 600 से ऊपर का भाव है उसका। इंडियन ऑयल मॉरिटीज लिमिटेड, मॉरिशस लिमिटेड, लंका आईओसी, यानी श्रीलंका में भी, मॉरिशस में भी कंपनी के अपने अपने व्यापार हैं। आईओसी मिडल ईस्ट लिमिटेड, आईओसी स्वीडन, इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड, लुब्रिजोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड। इस प्रकार से मित्रों इस कंपनी की 9-10 सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं, जो कि कमा करके इस इंडियन ऑयल को कमा करके देती हैं। तो मित्रों यह नायाब कंपनी भर भर के प्रॉफिट कमाती है। आप देखिए कि इस कंपनी का शेयर अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले 90-92 रुपये पर हुआ करता था, बल्कि 88 तक गया था। अब आज इसका रेट 108 रुपये से ऊपर चला गया है। और दोस्तों यह यहीं पर रुकेगा नहीं। इसकी संभावना यह है कि बहुत जल्दी ही 120 का लेवल पार कर जाएगा, और इसको पार करना भी चाहिए, क्योंकि यह अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड है। देख लीजिए, इसका ईपीएस बहुत शानदार है, 27.34 यानी 27 रुपये 34 पैसा इसका ईपीएस है। और पीई इसका बहुत सस्ता है, 4 से भी इसका सस्ता है पीई, और सेक्टर पीई 30 से ऊपर का है। तो इस तरह से ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। इस पीई के रेशियो से देखें तो इसको यहाँ से 6-7 गुना ऊपर होना चाहिए, मतलब इसको 500 रुपये से ऊपर का तो होना ही चाहिए। लेकिन वहाँ तक कंपनी नहीं जा पाती, नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि यह बोनस शेयर घोषित कर देती है। अब देख लीजिए, बोनस, इतना बोनस दिया है, इतना बोनस दिया है इसने कि लोगों को माला माल कर दिया है। 2003 में हर 2 पर 1 बोनस दिया था,
फिर 2009 में 1 पर 1 बोनस दे दिया, फिर 2016 में 1 पर 1 बोनस दे दिया, फिर 2 साल बाद 18 में 1 पर 1 बोनस, फिर अभी पिछले साल यानी 2022 में 2 पर 1 बोनस फिर से दे दिया। इस प्रकार से मित्रों यह कंपनी 5 बार बोनस दे चुकी है। यानी इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा बोनस दिया है कि लोगों की झोलियां भर गई हैं। बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं इस अकेली कंपनी से। और मित्रों इस कंपनी में सरकार की 51% से ज़्यादा की भागीदारी है। FII DII भरे पड़े हैं। पब्लिक के पास तो सिर्फ लगभग 10% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है। और देख लीजिए लोगों का सेंटीमेंट भी कितना पॉजिटिव है। 100% लोगों की यही राय है कि इसको खरीद करके रखना चाहिए। वैसे इस प्रकार के शेयर को तो कभी बेचना ही नहीं चाहिए, हमेशा खरीद करके अपने पास पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लगातार कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। देख लीजिए बोनस के अलावा अभी 2023 में 10 नवंबर को ही 5 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है, प्रति शेयर 5 रुपये का डिविडेंड। अब जिसने अपने पोर्टफोलियो में इनको लगातार बनाए रखा है वो उसको भर भर के डिविडेंड आता है, लाखों रुपए डिविडेंड आता है। फिर इस साल 2023 में 28 जुलाई को भी दिया था 3 रुपये का बोनस, डिविडेंड। तो कुल मिलाकर के 8 रुपये का डिविडेंड तो इस फाइनेंशियल ईयर में ही दे दिया कंपनी ने। 22 में भी 2 बार डिविडेंड दिया था, 4 रुपये और 2 रुपये 40 पैसे। 2021 में भी दिया था। बहुत सालों से लगातार डिविडेंड भी देती आ रही है। तो मित्रों इस कंपनी के शेयरों को अपनी कैपेसिटी के अनुसार ज़रूर खरीद लीजिए। अगर आप पैसे को, अपने धन को कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जैसे कि बैंक में किसी भी प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो मित्रों वहाँ पर ना करके इस कंपनी के शेयरों को खरीद लीजिए। तो आप पाएंगे कि डिविडेंड और बोनस दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा और इस कंपनी के शेयर आपको बहुत धनवान बनाने वाले हैं आगे भी, क्योंकि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इस कंपनी का व्यवसाय बहुत ही प्रॉफिटेबल है और आगे आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है। कंपनी का बहुत सारा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट भी हैं। इंडेन नाम से जो गैस आप और हम सभी के घरों में जलाई जाती है वह भी इंडियन ऑयल का ही प्रोडक्ट है। और एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम से जो लुब्रिकेंट होता है वह भी इसी कंपनी का होता है। तो मित्रों यथाशक्ति इस कंपनी के शेयरों को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स।